नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक और आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़। लॉकडाउन हीरोज़ की श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उस समूह से जो लॉकडाउन के शुरुआती चरण से ही हमारे नगर के तमाम ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री तथा अन्य ज़रूरी सामानों का वितरण कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा समूह की। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा समूह, इसका जो गठन किया गया है वो हमारे जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और इसके अंदर अलग अलग 27 ग्रुप्स जुड़े हैं जो अपनी भूमिका, अपना योगदान अन्नपूर्णा के ज़रिए दे रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा समूह के जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हमारे ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री A.K. गोसाई जी। तो सिटी पिथौरागढ़ की टीम पहुंची A.K. गोसाई जी के पास और उनसे जाना अन्नपूर्णा की कार्यप्रणाली के बारे में। तो आपको ले चलते हैं A.K. गोसाई जी के पास और जानते हैं किस तरह से कार्य करती है अन्नपूर्णा की ये टीम। आइए जानें। कोविड-19 जो आपदा हमारे ज़िले में और पूरे राष्ट्र में व्याप्त है, इसके क्रम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 30 तारीख के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये अन्नपूर्णा हेल्प डेस्क या वितरण सामग्री केंद्र का यहाँ पर स्थापित किया है। और इस केंद्र में हम जितने भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, जितने भी यहाँ पर अन्य इंडिविजुअल्स हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर लगभग 27 संस्थाएं हमारी यहाँ पर इस डेस्क से जुड़ चुकी हैं और उनके द्वारा लगातार जो है जितने भी यहाँ पर वास्तविक जो लाभार्थी आ रहे हैं, जो नीडफुल लोग आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ से हम कितने को राशन सामग्री उनको मिलनी है और कितने लोगों को पकाया भोजन मिलना है, उसकी सूचना उनको शाम को हम दे देते हैं। और संबंधित संस्था जो है उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करके अगले दिन उनको सामग्री वितरण के लिए उनके घर पर उनको सामग्री दे रही है। और इसमें समस्त जो भी मानक है हमारे ये कोविड-19 को लेके, जो भी दिशा निर्देश हैं, स्वच्छता को लेके या अन्य जो भी सुरक्षा के संबंध में जो भी मानक है, उनका भी अनुपालन कर रहे हैं। तो अब तक जो है 27 संस्थाएं यहाँ पर लगातार, जिनमें 12 या 13 संस्थाएं हमारी जो पकाया भोजन दे रहे हैं और ऐसी 12 या 13 संस्थाएं हमारी ऐसी जो कि यहाँ पर ड्राई राशन का वितरण कर रही हैं। लगभग अभी तक 5000 से अधिक यहाँ पर हमारे परिवारों को कवर कर दिया गया है। और शहर के बाहर भी कई ऐसे कस्बे हैं जहाँ से कि अब तक हमारे पास नीड आ रही है और हम प्रॉपर वेरिफिकेशन की बात, चाहे पटवारी जी के माध्यम से या वार्ड मेंबर के माध्यम से, हम उन लोगों को चिन्हित करके उन तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं। तो ये थे A.K. गोसाई जी जो इस अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर हैं। इसी के साथ हमारी स्क्रीन पे नीचे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। इससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या, किसी भी खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्री ललित पंजी हमारी टीम के साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें अपना योगदान दे रही है और किस तरह से इस अन्नपूर्णा योजना को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए चलते हैं श्री ललित पंजी के पास और उनसे जानते हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है। आइए जानें। अन्नपूर्णा अभियान के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि जो हमारे इस क्षेत्र में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक मंच पे, एक जगह से उनका डाटा हम लोगों के पास जमा हो जाए कि उन लोगों को कौन ऐसे लोग हैं जिनको अभी हमें आपदा की स्थिति में भोजन की ज़रूरत है। और ये प्रयास किया गया था कि एक काउंटर अन्नपूर्णा का ऐसा बने जहाँ पर उन लोगों का डाटा जमा हो जाए और दूसरा जो एक कॉर्नर है वहाँ से उनको लगातार भोजन व्यवस्था होते रहे। इस प्रयास में हम कुछ हद तक सफल भी हुए हैं और बहुत सारी संस्थाएं स्वयंसेवी भाव से इस काम में सहयोग भी कर रही हैं। CSO का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार से आया है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत सारी संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। अपने अपने स्तर से पूरे ज़िले में अभियान जारी है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। निश्चित रूप से भविष्य में इस अभियान से सबक लेके हम और अच्छा प्रयास कर पाएंगे। तो ये थे श्री ललित पंजी जिन्होंने हमको बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह से अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रही है और ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी सामान पहुंचाने में अपनी मदद दे रही है। इसी के साथ सिटी पिथौरागढ़ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर लेकर आया है। आप लोगों को बता दें कि हमारे जिला प्रशासन के द्वारा एक कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका निरीक्षण स्वयं हमारे जिलाधिकारी महोदय समय समय पर करते रहते हैं।
ये हेल्पलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर हमारे जिले के डीडीओ श्री गोपाल गिरी जी को बनाया गया है। तो चलते हैं गोपाल गिरी जी के पास और जानते हैं कि क्या है इस हेल्पलाइन नंबर का मकसद और क्यों इसका गठन किया गया है। आइए जानें। BRT CRT के बारे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो है हर डिस्ट्रिक्ट पे BRT और CRT का गठन किया है, ब्लॉक रिस्पॉन्स टीम और आपका सिटी रिस्पॉन्स टीम। तो ये मेनली हमारे यहाँ जो है 8 ब्लॉक हैं और 5 हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र हैं। तो कुल मिला करके 13 हमारी टीम है BRT और CRT। जो बेसिकली हमारा जो ये गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है BRT CRT के गठन का, तो इसके द्वारा जो है हम जो भी ट्रेसिंग का काम करते हैं, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है हमको, जो भी बाहर से ज़िले के बाहर से जो भी व्यक्ति आता है तो उसका पूरा विवरण हम प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर हमने एक कंट्रोल रूम में खोल रखा है, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से भी कॉल करते हैं और हमारी BRT और हमारी CRT की जो टीम है वो वहाँ पर उसको फिजिकली कांटेक्ट भी करते हैं और उनको होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए जो भी व्यवस्था होती है उसके लिए वहाँ पर रेफ़र भी करते हैं। वहाँ पर हमारी मेडिकल टीम भी जो है हर BRT के साथ अटैच है, तो अगर कोई इस तरह की मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम फ़ोन से भी कलेक्ट करते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई इस तरह के लक्षण होते हैं या सामान्य सर्दी खांसी जुकाम या इस तरह का भी रहता है तो हमारी टीम वहाँ जा कर के विजिट करती है और अगर उसमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन और जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये थे श्री गोपाल गिरी। बाकी शहर की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी राय, आपकी कोई भी समस्याएं, आपके मुद्दे आप हमको कमेंट बॉक्स या डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं। आपसे मिलता हूं लॉकडाउन हीरोज़ के अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए सिटी पिथौरागढ़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट हेमराज के साथ मैं दीपक उप्रेती, सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। धन्यवाद।